हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ स्टोरी विद सोना के साथ। इस दुनिया में लड़की होना कोई आम बात नहीं है। आज भी लड़की पैदा होना बदनसीब माना जाता है। बहुत सारे ऐसी जगह और समाज हैं जहां पर आज भी पढ़ाई लिखाई लड़कियों के द्वारा ना कराना तथा इसके अलावा अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। लड़की पैदा होना समाज की समृद्धि और समानता की एक महत्वपूर्ण अंग है। महिलाओं की शक्ति और योग्यता का पहचान कराना हमारे समाज को बेहतर और सशक्त बना सकता है। गुंजन बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान ने उसके दांतों की भी बनावट अच्छे नहीं दिए थे। गुंजन का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चा अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई गुंजन का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब गुंजन अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। गुंजन को इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? मेरे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? गुंजन जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ से एक ही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं करता है। मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं बन रहा है, अतः मुझसे कोई भी बात नहीं करता है। इतना बात सुनकर गुंजन की माँ की आंख में आंसू आ गया। वे फपक फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ गुंजन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में गुंजन को मनहूस जब लोग बोला करते थे, गुंजन की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। गुंजन की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ रखती और जो भी उसे कुछ बोलता उसके बदले में जवाब देती। गुंजन धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग कुछ बोल रहे होते उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे गुंजन बड़ी होते चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़के वाले गुंजन को देखने आते थे वे बिना पसंद किए ही लौट जाते थे। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी गुंजन की शादी कराने में। गुंजन के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में गुंजन के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब गुंजन के पापा भी गुस्से में आकर गुंजन को मनहूस बोलना चालू कर दिया, लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और गुंजन के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी गुंजन के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किए थे। शरीर के बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़के वाले पसंद ही नहीं करता था। गुंजन भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा मेरे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। गुंजन अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। मैं खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। गुंजन को खाना बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। गुंजन बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। गुंजन के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। गुंजन की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसके खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वाद था, उसकी हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में गुंजन के जितने भी आजू बाजू की औरतें थी, उन सभी औरतों में मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया चाहिए टेस्ट लाने के लिए, तो औरतें गुंजन के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें ये भी सोचती थी कि गुंजन के द्वारा बनाए गए खाना को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। गुंजन के हाथ में ऐसा कमाल का जादू था जो गुंजन के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। गुंजन का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था।
माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि गुंजन को कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद भी माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे अब सब गुंजन को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। गुंजन को इस बात की खबर लग जाती है कि मेरी शादी होने वाली है। गुंजन दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और गुंजन रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतना सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं करता है और जो भी आता है मेरा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज भी बोलता है कि लड़के वाले देखने आए थे और गुंजन को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता ना उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए। इस मनुष्य को कहीं शादी फिक्स नहीं हो रही। गुंजन की मां ने गुंजन को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो वो तुमसे शादी जरूर कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा ये तुम उनके ऊपर छोड़ दो। और गुस्से में गुंजन के ऊपर में अनेकों बातों का प्रहार कर रही थी। गुंजन निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसके बातों को सुन रही थी। आंख से आंसू बह रहे थे, लेकिन गुंजन सहमी चुपचाप खड़ी थी। गुंजन एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दी हाँ। गुंजन बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। एक दो मिनट के बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब गुंजन की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी गुंजन के रूम की तरफ गई और दरवाजा खोलने के लिए बोली, लेकिन गुंजन ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। गुंजन की मां ने जब देखा कि गुंजन ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है, गुंजन की मां ने सोचा ये कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसलिए गुंजन की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल किया और घर आने के लिए कहा। दोनों ने दरवाजा खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन गुंजन ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद गुंजन के पापा को अब एहसास हो गया कि गुंजन ने कुछ गलत कर लिया है। गुंजन के पापा ने तुरंत दरवाजा को तोड़ दिया। गुंजन की मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। गुंजन ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, बस सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर गुंजन को लेटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने डॉक्टर को कॉल लगाए। माँ की नजर अपनी लाडली बेटी गुंजन की मुट्ठी बांधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहती है और टेबल पर पड़ा 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए गुंजन बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और गुंजन का इलाज करते हैं और डॉक्टर गुंजन के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है गुंजन बच गई। कुछ सेकंड और देरी होती तो आज यह लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। गुंजन बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि गुंजन धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ जिसे आप मेडिकल से स्टोर से मंगा लीजिए। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। नहीं पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी का दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे कुछ कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई और बयां क्या कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगा।
मैं अब इस दुनिया को अलविदा कर जा रही हूँ मेरी माँ। मेरे पापा इस दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले ही वहां पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी हुई थी जिसे पढ़कर गुंजन की मम्मी पापा के पांव तले जमीन खिसक गई थी। गुंजन के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनकी आंख से आंसू बहुत ज्यादा गिर रहे थे। गुंजन बेड पर बेहोश पड़ी हुई और उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह भी गुंजन के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिए वह कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितने अवगुण और कितने सद्गुण हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी